हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपने टारगेट के प्रति 100% अपना दे रहे होंगे। अपनी तैयारी को समय समय पर एनालाइज करते रहिए, उसका विश्लेषण करते रहिए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधों की रेस में गधों की तरह बस दौड़ते चले जा रहे हैं। तो तैयारी को एनालाइज करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, एक अच्छा बच्चा जो सिलेक्शन का प्रबल दावेदार है, वो हर वक्त पढ़ने के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी, अपने काम करने के तरीके, अपनी डेली शेड्यूल पर जरूर फोकस करता है। एज अ सब्जेक्ट मेंटर फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में कुछ बातें थी जो मुझे लगता है आपको अवेयर कर देनी चाहिए कि आपकी अपकमिंग नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स कैसी चल रही, यानी हाउज योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ फिजिक्स। उसके लिए 3 बिंदुओं पर प्लीज अभी कम से कम जब तक आपकी क्लासेस चल रही, जब तक आप तैयारी पे लगे हो, सेशन भर 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, आर यू रेगुलर टुवर्ड्स द क्लास? क्या आप अपनी क्लासेस के प्रति रेगुलर हो? आप जिस किसी भी माध्यम से पढ़ते हो, आप ऑफलाइन तरीके से पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहे हो, आप अपनी क्लासेस के प्रति 100% अटेंडेंस मेंटेन करिए। क्योंकि क्लासेस छोड़ करके आप 2 नुकसान करते हो। वो क्या है? वो क्लासेस जाने वाले बच्चे से पूछिए जो डेली सब्जेक्ट टीचर को सामने सुनता है, उसके बताए गए पॉइंट्स को बोर्ड के एग्जाम्पल के रिटन फॉर्म के रूप में देखता है, एक विजन उसके दिमाग में आता है और वो उन्हीं सब बातों को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करता है। तो चीज़ों को सुनना, सामने लिखे हुए एग्जाम्पल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, फार्मूलों को बोर्ड पर देखना, देन उसको कॉपी पे राइट डाउन करना। इट्स अ परफेक्ट प्रैक्टिस टू मेक सब्जेक्ट अंडरस्टूड। सब्जेक्ट को क्लियर इमेज के फॉर्म में लाना, इसका इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आता है अगर आप अपनी क्लासेस के प्रति रेगुलर हैं। तो जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हर चीज की छवि, हर चीज की इमेज क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि आपने क्लासेस के दौरान उस चीज को एक बार इमेजिन किया है, सोचा है, समझा है। क्लासेस के प्रति जो 100% अटेंडेंस है, रेगुलरिटी है, उसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है आपको सिलेबस को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी क्लासेस के प्रति रेगुलर हो तो आपका सिलेबस क्लास के साथ साथ आराम आराम से, धीमे धीमे, बूंद बूंद सागर की तरह ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता रहेगा। कभी बैकलॉग जैसी स्थिति नहीं आएगी। कभी कभी होता क्या कि बच्चे इधर से कट के इधर लटक गए, कभी ऑफलाइन से ऑनलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करके ट्रायल ना करें। आपका समय, आपका साल बहुत कीमती है। जो भी क्लासेस हैं उनको 100% अटेंडेंस के साथ रेगुलर कंटिन्यू करें। बहुत सारा सेशन, बहुत सारे कंटेंट अभी भी पढ़ना बाकी है। द सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है रिटेंशन। आप जितना भी कुछ पढ़ते हो उसको विदिन 20 डेज, हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर लिया करो। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने पढ़ा, सुना एक अलग चीज है, बट आप तब क्लास ऑरा में थे, क्लास के एनवायरनमेंट में थे। वहां से हटने के बाद आपको जब भी कभी समय मिले तो कम से कम अपने क्लास नोट्स जरूर रिवाइज करते चलें। अभी से रिवाइज करने की हैबिट डालोगे तो लास्ट तक हैबिट में रहेगा। जब कभी समय मिले, खाना खाते समय, कभी रूम में फुर्सत हुए, अचानक से कुछ मन किया कि लाओ पढ़े, लेकिन सवाल लगाने का मन नहीं, कोई बात नहीं, नोट्स उठाए, फटाफट से रिवाइज करा लिए। कम से कम क्लास में सॉल्व किए गए एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि कुछ नया नहीं आने वाला, आएगा इसी डिफाइंड कंटेंट से। नीट का सिलेबस बहुत डिफाइंड, तो आएगा उन्हीं सब चीज़ों में। आप उसको हर समय अपने दिमाग पर रखें, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। तो पहला, क्लास के प्रति 100% अटेंडेंस रखें ताकि सिलेबस टाइमली चलता रहे, आप अच्छे से पढ़ें, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे। सेकंड थिंग इज रिटेंशन, चीज़ों को दिमाग में बनाए रखें। विशेषकर मैं इसके लिए बहुत फोकस करता हूँ, बच्चों की शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। चैप्टर की एंडिंग होते ही उसको एक सफ़ेद सादे पन्ने पर फर्स्ट क्लास लिख लें। कोशिश करें कि हर टॉपिक के एंड पर एक वाइट शीट चिपका लें अपने रेगुलर नोटबुक पर ही। अपने छोटे छोटे बिंदुओं में चैप्टर को समराइज जरूर करें अपनी भाषा में। ऐसे तो शॉर्ट नोट्स के विषय में बहुत सारी किताब हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, गूगल पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, बट वो सब आपके लिए कम यूजलेस है एज कंपेयर टू योर ओन शॉर्ट नोट्स, आपके अपने खुद के बनाए शॉर्ट नोट्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्लास के प्रति रेगुलर हैं, अगर आप चीज़ों को समय समय पर रिवाइज करते हैं, तब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्योंकि ऐसा कोई चमत्कारी दिन नहीं आएगा कि आप नीट के पेपर में जाओ और अचानक से आपके 1 घंटे के अंदर अच्छी संख्या में क्वेश्चन हो जाए, सिलेक्शन भर के क्वेश्चन हो जाए। अचानक से नहीं होगा। इट नीड्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। आपको क्रम से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रतिदिन कम से कम आदत डालिए 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे में 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। वो भी डिजिटल क्लॉक देखकर नहीं, एनालॉग क्लॉक देखकर, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में एनालॉग क्लॉक ही मिलेगी, सुई वाली घड़ी। तो कोशिश करें कि 30 मिनट में आदत डालें 20 क्वेश्चन की। ये बहुत सेट रेशियो है कि अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1 घंटे का समय बचता है।
जो कि मुश्किल है कि आपके लास्ट में एग्जाम के समय में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बचे। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। तो कहने का तात्पर्य है प्रतिदिन आधे से 1 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन करने की आदत घड़ी देखकर डालें। बहुत मत करिए, 150 क्वेश्चन लगाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अच्छे क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन लगाने बैठे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमें क्लास के शॉर्ट नोट्स या नोट्स मेरे सामने रखे हों ताकि समय समय पर उनको देखता रहूं या देखती रहूं। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रहे कि जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी परसेंटेज आपका कितना जा रहा, आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। धीमे धीमे आदत डालिए, आधे घंटे में 20 क्वेश्चन, जब आधे घंटे में 20 सही होने लगे तो आधे घंटे में 25 क्वेश्चन। आप 10 से शुरू कर सकते हैं, जैसा आपका कॉन्शियस अलाउ करे। आवश्यक नहीं कि हर दिन आप फिक्स टाइम पर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखें। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, दिनचर्या चिपका लेते हैं, एक रूटीन चिपका लेते हैं अपने कमरे पर, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है। हो सकता है कि आपकी दिनचर्या को आप 100% फॉलो ना कर पा रहे हो, तो देयर मे बी फ्लेक्सिबिलिटी इन योर डेली रूटीन। आपके उठने, खाने, सोने, घर में बातचीत करने, एंटरटेनमेंट के टाइम, पढ़ने के समय में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, बट आपके पढ़ने के आर फिक्स होने चाहिए। कितने बजे, अगर 1.5 घंटे 2 घंटे फिजिक्स के सब्जेक्ट को देना है तो देना है, 1-1.5 घंटे बायोलॉजी को रिवाइज करना है तो करना है, 1-1.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है, ये फिक्स होना चाहिए। अब इसको आप सुबह पढ़िए, किसी को शाम पढ़िए, किसी को दोपहर पढ़िए। तो बच्चों 3 बिंदुओं पर प्लीज विशेष ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट इज बी रेगुलर टूवर्ड्स द क्लास, बिकॉज जो रेगुलर है अंत में वही जीतेगा। जितनी चीजें पढ़ें आप उनको समय समय पर रिवाइज करते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालें। कभी इट्स नेवर लेट, अब जब जागो तब सवेरा। अगर काम आज से करना शुरू करते हैं तो यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो मेनी मंथ्स आर देयर। आदत डालिए, कंसिस्टेंट रहिए, बंधे रहिए शेड्यूल से। आपका जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटो है, वो दुनिया की सारी बातें भुला देगा जिस दिन आप पढ़ाई के नशे में खो जाओगे। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। संदेश जरूरी था, कुछ पॉइंट बोलने थे इसलिए मैंने समझाया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्वस्थ